वंदे पुरुषोत्तमम्। किशोरी मोहन द्वारा श्री श्री ठाकुर जी की परीक्षा। श्री श्री ठाकुर जी एक दिन दुर्गानाथ सन्याल के घर आए एवं कहा कि मेरे साथ चलिए। श्री श्री ठाकुर का उत्साह देखकर दुर्गादा ने कोई प्रश्न नहीं किया एवं जल्दी जल्दी जाने के लिए तैयार होने लगे। श्री श्री ठाकुर किशोरी मोहन के घर की तरफ बढ़ने लगे। श्री श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा कि आज मेरी परीक्षा करने बैठा है। किशोरी मोहन आज 5 तरह की सब्जी अन्नभोग सात्विक ब्राह्मण से बनवाकर 2 थालियों में एक मेरे लिए एवं दूसरा हरनाथ ठाकुर के लिए कर रखा है एवं बिना सूचना दिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह हरनाथ ठाकुर के पास आता जाता है। उन्होंने उसे कह दिया है कि तुम अनुकूल चंद्र के पास जाओ, इसलिए आज परीक्षा करने बैठ गया है। दुर्गादा ने कहा कि हरनाथ ठाकुर का भोग मैं कैसे खाऊंगा, वे तो ठाकुर हैं, मुझे वहाँ मत ले जाइए। ठाकुर ने कहा कि प्रसाद पाना तो सौभाग्य की बात है। किशोरी मोहन घर बंद कर भोग सजाकर पुकार रहा है। अचानक श्री श्री ठाकुर दुर्गादा के साथ किशोरी मोहन के पास पहुँच गए। किशोरी मोहन की आंखों में आंसू तथा शरीर पुलकित हो गया। श्री श्री ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर, खूब भूख लगी है, कुछ खिलाओ, अतिशीघ्र खिलाओ, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। डॉक्टर किशोरी मोहन सोचने लगे कि श्री श्री ठाकुर भोग के लिए ही आए हैं, लेकिन ठाकुर हरनाथ नहीं आए। श्री श्री ठाकुर ने स्वतः कहा कि क्या आप हरनाथ ठाकुर को बुलाने के लिए किसी को भेजे हैं? किशोरी मोहन ने कहा कि वहाँ किसी को मैंने नहीं भेजा। श्री श्री ठाकुर ने पुनः कहा कि ठाकुर हरनाथ के थाली पर दुर्गादा बैठेंगे, यही उनका भोग लगाएंगे। श्री श्री ठाकुर ने किशोरी दास से कहा कि कितनी परीक्षा लोगे? किशोरी मोहन ने कहा कि मैंने आपकी बहुत अवहेलना किया है, मेरे ये सब पाप कैसे मिटेंगे, पथ दें। श्री श्री ठाकुर ने कहा कि सोना परख कर लेना चाहिए। एक व्यक्ति परखता है तो 10 व्यक्तियों से उसकी शुद्धता बताता है। श्री श्री ठाकुर ने किशोरी मोहन को अजामिल की कथा सुनाई, कैसे अजामिल जंगल में पिता के लिए फूल लाने गया था एवं जंगल में एक सुंदरी को देखकर उसके साथ हो गया एवं विवाह कर उससे 10 संतान पैदा की। उसने 10वां संतान का नाम नारायण रख दिया। जब अंतिम समय आया तो अपनी संतान नारायण को पुकारना शुरू किया कि विष्णु के दूत पहुँच गए एवं उसका उद्धार किए। श्री श्री ठाकुर एवं दुर्गादा भोग लगा रहे थे। किशोरी मोहन ने देखा कि ठाकुर हरनाथ दुर्गादा की जगह पर भोग लगा रहे हैं। पुनः देखते हैं कि दोनों स्थान पर श्री श्री ठाकुर भोग लगा रहे हैं। भोग लगाने के पूर्व श्री श्री ठाकुर ने दुर्गादा के थाल से थोड़ा भात निकालकर अपने थाल में मिला दिया। श्री श्री ठाकुर ने कहा कि अब यह प्रसाद हो गया, खाइए दुर्गादा। पुस्तक जेमुन ताके देखी, पृष्ठ संख्या 231। जय गुरु।